इस वीडियो में हम बात करेंगे ओशो के ऊपर। आपने आज के टाइम पे भी जो है जिनका भी इंटरेस्ट जो स्पिरिचुअलिटी में होता है, फिलॉसफी में रहता है, कुछ सीखने को रहता है, जानने को रहता है इस ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी, उन्होंने काफ़ी बार जो है ओशो को सुना होगा। और आज के टाइम पे भी उनकी बहुत सारी जो वीडियोज़ क्लिप्स हैं यूट्यूब पे और उनके बहुत सारे प्रवचन हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। आज भी उनको जो है फॉलो करते हैं, उनकी बहुत सारी बातें आज के टाइम पे भी रेलेवेंट हैं। और ऐसी वो बहुत सारी बातें करते भी हैं जो कि लॉजिकल हैं, जो कि ठीक हैं और हम देखते भी हैं उनको लाइफ में कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं और वो जो सोशल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है ठीक बैठती है। उनकी बहुत सारी बातें जो है ठीक हैं। पर इसके साथ-साथ वो बहुत सारी बातें ऐसी भी बोलते हैं, जो वो बोलना शुरू करते हैं, प्रवचन देते हैं, जो कि ठीक नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है एक उलझाव पैदा करती हैं, इंसान को कन्फ्यूज़ करती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं उनकी बहुत सारी बातें भी। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे एंड ये जानने का ट्राई करेंगे कि उनकी ऐसी कौन-सी थॉट प्रोसेस है, जिनमें जो है प्रैक्टिकैलिटी नहीं बैठती है, जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है एक उलझाव, एक लोगों के मन में जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। हम उसी के बारे में बात करेंगे एंड इसके साथ-साथ में इसलिए मैंने पहले ही जो है ये क्लियर किया है कि ओशो की बहुत सारी बातें जो हैं लॉजिकल भी हैं। सबसे पहले जो उनकी जो बात ठीक नहीं लगती है, वो ये है कि जो अगर उनके प्रवचन को ध्यान से सुना होगा, तो वो भी ले देकर बाकी स्पिरिचुअल गुरुज़ की तरह मन पे बात लेकर आते हैं, कि हमारा जो मन है, उसकी वजह से हमारी लाइफ में जो है दुःख है, सफ़रिंग है। हमारा मन जो है हमारे जो है दुश्मन है, हमारा मन जो है हमारे बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स जो है पैदा करता है। इसके लिए वो बहुत सारी जो है साधनाएँ बताते हैं, मेडिटेशन बताते हैं, जैसे बाकी जो है गुरुज़ बताते थे। कि ये करिए, वो करिए एंड अपने मन को कंट्रोल करिए, मन की चाल को समझिए, वो ऐसी बहुत सारी जो हैं वो बातें करते हैं। ये यहाँ पर वो जो है जब वो ऐसी बातें लेकर आते हैं, तो उनकी विचारधारा में वो सारी जो है एक जो उलझाव जो है पैदा होने लगता है। एक इंसान बहुत सारी बातें ऐसी करता है जो कि तार्किक हैं, जो कि हमें देखते भी हैं हमारी लाइफ में जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, है ना? चाहे वो एजुकेशन पे बात हो, फैमिली सिस्टम पे बात हो, वो बहुत सारी बातें ठीक करते हैं। पर वही इंसान जब ऐसी बातें करने लगता है कि अपने मन को ठीक करिए, ये दोनों बातें बहुत विरोधाभासी हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे, वो बोलते थे कि हमारा मन जो है हमेशा खुश नहीं रहेगा, वो कभी न कभी कोई न कोई इच्छाएँ करता रहेगा जिसकी वजह से वो दुखी रहेगा। वो मन को दुःख का कारण बता देते थे। वो बोलते थे कि हमारा मन जो है इच्छाएँ करता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो है दुःख पैदा होता रहता है। अगर हम मेडिटेशन करेंगे, इसको समझेंगे, इसको जानेंगे, इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, तो हमारी लाइफ़ में ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगी। पर जब हम देखते हैं कि हम मन सबसे पहले देखते हैं कि बोलते किसको हैं। मन की जो बेसिकली डेफ़िनेशन ये है कि हम ऐसे बोल देते हैं कि अगर कोई इंसान किसी तरह की इच्छाएँ करता है, डिज़ायर करता है, तो हम उसको ऐसे भी बोल देते हैं कि उसका वो मन कर रहा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कोई बच्चा किसी खिलौने से खेलना चाहता है, तो हम बोल देते हैं कि बच्चा बोल देता है कि मेरा मन कर रहा है खेलने का। इसका मतलब यही होता है कि उसकी इच्छा कर रही है खेलने की। अगर आपका अच्छा खाना खाने का मन है, तो इसका मतलब होता है कि उसका एक बढ़िया खाना खाने की जो है इच्छा पैदा हो रही है। अगर आपका मन है काम करने का, तो इसका मतलब होता है कि आपकी काम करने की इच्छा है। तो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि जो मन से बेसिकली मतलब होता है, वो इच्छाओं से होता है, डिज़ायर से होता है। आपकी जो डिज़ायर्स होती हैं, उसको ही दूसरे शब्दों में मन बोल दिया जाता है, कि मेरी जो ये इच्छाएँ हैं, हमारे अंदर जो इच्छाएँ जिससे पैदा होती हैं, उसको मन बोल दिया जाता है, कि अगर मेरा मन जो है पानी पीने का है, तो बेसिकली उसका मन जो है उसकी इच्छा जो है पानी पीने की है। तो हम समझ सकते हैं इस एग्ज़ाम्पल्स के साथ, जो मन से बेसिकली मतलब होता है, वो डिज़ायर से होता है, वो इच्छाओं से होता है। पर जब ओशो बोलते थे कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपका जो मन है, उसकी चाल को समझो, वो आपका दुश्मन है, उसको कंट्रोल करो, उसको नियमित करो, है ना? तो एक ऐसे मतलब वो इस नज़रिए से बोलते थे कि आपका मन कभी आपको सुखी नहीं होने देगा, खुश नहीं होने देगा। आपका मन हमेशा आपको दुखी बनाता रहेगा। मन से उनका मतलब था इच्छाओं से। तो जब हम देखते हैं कि जब हम इच्छाएँ करते हैं, तो हम दुखी तो नहीं होते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपको सुबह उठ के जो है भोजन खाने की इच्छा हुई, तो क्या आप दुखी हो जाते हैं, अरे! फिर से इच्छा हो गई? ऐसा तो नहीं होता है, आप अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, जो भी आपको पसंद होगा ब्रेकफ़ास्ट में, आप उसको खाते हैं। जो रात होती है, जब डिनर का टाइम आता है, तो आपको डिनर करने की भी इच्छा पैदा होती है, तो आप डिनर भी करते हैं, इससे आपको खुशी भी मिलती है अगर आपका जो है मन पसंदीदा जो है खाना होगा। अगर आपको कुछ कपड़े पहनने की इच्छा है, मनपसंद कहीं जाने की इच्छा है, घूमने की इच्छा है, काम करने की इच्छा है,
और वो आपकी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप दुखी हो जाते हैं। आप तो खुशी होते हैं कि हाँ, मेरी ये इच्छाएँ जो हैं वो पूरी हो गई। आपको एक अच्छा महसूस होता है, आपको खुशी महसूस होता है, कोई तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आती, अगर आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो पूरी होती रहती हैं। प्रॉब्लम्स कब पैदा होती हैं? प्रॉब्लम्स तब पैदा होती हैं, सफ़रिंग तब पैदा होती है जब आपकी जो ये डिज़ायर्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। जब आपका जो मन है, जो आप करना चाहते हो, वो नहीं कर पा रहे हो, तब जाके हमारे अंदर जो है प्रॉब्लम्स, सफ़रिंग जो है शुरू होती है। हम इसको देख भी सकते हैं। अगर किसी बच्चे का मन खेलने का है, अगर उसको खेलने को ना मिले, तो उसके अंदर जो है दुःख पैदा होने लगेगा। किसी बच्चे का मन पढ़ने का है, उसको पढ़ाई करने का अवसर ना मिले, मौका ना मिले, तो उसको वो दुःख पैदा होने लगेगा। अगर किसी मन बच्चे का मन कुछ कहीं घूमने का है और उसको वो घूमने का मौका ना मिले, तो उसको दुःख पैदा होने लगेगा। और हम भी देखते हैं, अगर हमारा मन जो है कुछ काम करने का है या फिर काम नहीं करने का है, अगर हमको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, अगर हमारे मन के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं होती है, मन मीन्स हमारे डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग अगर चीज़ नहीं होती है, तो हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में वो सफ़रिंग शुरू होने लगती है और सफ़रिंग की जो प्रोसीजर है, वो शुरू होने लगता है। तो हम ये तो हम देखते ही हैं अपनी लाइफ में कि हमारा मन जो है, बेसिकली जो डिज़ायर्स हैं, अगर वो पूरी होती हैं, तो खुशी मिलती है, अगर वो पूरी नहीं होती हैं, तो सफ़रिंग पैदा होती है। तो क्या हम इसको ऐसा बोलेंगे कि हमारा जो इच्छाएँ हैं, वही दुःख पैदा करती हैं? ये ठीक ऐसा ही है कि पानी अगर पिएँगे तो पेट खराब हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। साफ़ पानी होता है, गंदा पानी होता है, अच्छा भोजन होता है, खराब भोजन होता है। उसी तरह से हमारी इच्छाएँ भी कुछ पूरी हो पाती हैं, कुछ पूरी नहीं हो पाती हैं। जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, उसके कुछ कारण हैं, और जो पूरी हो रही हैं, उसके भी कारण हैं। और जब हमारी जो इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं, तो हमको खुशी मिलती है। पर ऐसा जब हम बोल देते हैं, जब ओशो जैसे गुरुस जो हैं, जो बहुत सारा जो है तार्किक बातें करते हैं, जो अपने प्रैक्टिकल नज़रिए के लिए एक एक असली दृष्टिकोण के लिए, पर्सपेक्टिव के लिए जाने जाते हैं। जब वो ऐसी बातें करने लगती हैं कि हमारा मन ही जो है सफ़रिंग पैदा करता है, दुःख पैदा करता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं, उनकी बातों में आने लगते हैं। क्योंकि एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसा समझना कि कोई इंसान एक ऐसी जो सही बातें कर रहा है और वही इंसान जब ऐसी बातें करने लगता है, तो उसमें डिस्टिंक्शन करना, उसमें डिफ़रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम ऐसा मानते हैं कि हमारा मन ही दुःख का कारण है, तो हम फिर जब हमारा मन करता है अगर ओशो के लेक्चर सुनने का, तो हमको दुःख होना चाहिए था। पर हमें तो अच्छा लगता है, अगर किसी का मन है ओशो की बातों को समझने का, तो उसको जो समझता है, तो उसको अच्छा ही लगता है। जब ओशो का भी मन होगा, रोल्स-रॉयस उनकी जो गाड़ियाँ थी, उनको जो है लेने का, अच्छी-अच्छी घड़ी पहनने का, अच्छे एनवायरनमेंट में रहने का, स्पीच देने का, प्रवचन देने का, लोगों को बताने का, ये भी उनका डिज़ायर ही तो था, ये उनकी मन ही तो था। जब वो करते थे तो उनको अच्छा भी लगता होगा, उनको खुशी भी मिलती होगी। पर जब ओशो ऐसी फिर ज़िंदगी के विरोधाभासी बातें करते हैं, जो हम लाइफ़ में देख ही नहीं सकते हैं, तो हमारे अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। हम फिर कन्फ्यूज़ होने लगते हैं। हम फिर ओशो की वो बातें मानने लगते हैं जो बातें ठीक नहीं हैं। और आप खुद सोचिए, अगर मन ही हमारा दुश्मन होता, तो हम अपनी ज़िंदगी में सारे काम मन के अकॉर्डिंग करते क्यों हैं? मन से हमारा मतलब बेसिकली है इच्छाओं से। हम तो फिर अब जैसे ही हमारे अंदर कोई इच्छाएँ पैदा होती, तो हम उससे दूर भागते। अगर किसी के अंदर अगर अच्छा एनवायरनमेंट में रहने की इच्छा पैदा होती, तो वो उसको पूरा ना करता। राइट? पर हम तो देखते हैं कि जो लोग हैं, अपनी इच्छाओं के लिए लगातार काम करते रहते हैं। वो काम पे जाते हैं, पैसे जोड़ते हैं, सेव करते हैं। बच्चे भी जहाँ तक कि बच्चे भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक्शन लेते हैं। और उनका खेलने का मन है, तो वो बाहर खेलने जाते हैं, एक्शन लेते हैं। खाने का मन है, तो रोते हैं, चिल्लाते हैं। वो भी अपनी इच्छाओं को, डिज़ायर को पूरा करने के लिए एक्शन लेते हैं। तो हमें ओशो की इन बातों को भी ध्यान से समझना चाहिए, जो उनकी बातें ठीक नहीं हैं, और उन पे हमें अंधाधुंध उनकी बातों को फॉलो नहीं करना चाहिए। उन्हें हमें अपनी ज़िंदगी के नज़रिए से, कसौटी से कसना चाहिए कि क्या वो बातें ठीक बैठती भी हैं या नहीं। सिर्फ़ ओशो ने कोई बात बोल दी है तो वो ठीक नहीं हो जाती है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि अपना जो लाइफ़ का बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, वो उनकी ये बातें सुनने में लगाते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करने लगते हैं। जिनसे होता क्या है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। आप खुद सोचिए, जब कोई इंसान ऐसा सोचता है कि मेरा मन ही मेरा दुश्मन है, तो वो अपने अंदर ही कॉन्ट्राडिक्शन को पैदा करता है। वो खुद ही अपने ही विरोधाभासी, अपने ही विरोध चला जाता है। और जैसे ही उसका मन करेगा कुछ अच्छा चीज़ जानने का, खाने का, पीने का, करने का, तो खुद से ही लड़ने लगता है। आप देखते भी हो खुद में कि आप खुद से बहुत ज़्यादा जो है अंदर ही अंदर जो लड़ते रहते हो कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए, मेरे को ये नहीं करना चाहिए, जबकि आपकी इच्छाएँ होती हैं। आप
जैसे कि वो कोई भी हम देखते हैं डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग भी हमारी डिज़ायर होती हैं और हम अपनी डिज़ायर के अंदर ही लड़ते रहते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें ये नहीं इच्छाएँ करनी चाहिए। ये सब कहाँ से आता है? ये सब इन्हीं गुरुओं से आता है, जिनकी हम बातें जो है अंधाधुंध मान लेते हैं। हम लाइफ़ के अकॉर्डिंग अपना जीवन नहीं जीते हैं। तो यहाँ पे बात आती है एक हमें कैसे अपनी लाइफ़ को देखना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि हमें अपनी लाइफ़ में डिज़ायर जो इच्छाएँ होती हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। आई नो ये बात ऐसी है कि जो सभी स्पिरिचुअल गुरु से अलग है, बट आप अगर अपनी लाइफ को देखें, तो वो हमारी लाइफ का जो डायनामिक्स है, वो डिज़ायर पे ही काम करता है। अगर आपकी लाइफ में डिज़ायर जितनी ज़्यादा होंगी, इच्छाएँ जितनी ज़्यादा होंगी, आपकी लाइफ में खुशियों के संसाधन, जो खुशियों की सामग्री, रिसोर्सेज़ हैं, जो पॉसिबिलिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर किसी इंसान जो है, 2 ही इच्छाएँ करता है अपनी ज़िंदगी में, तो उसकी जो खुशियों का लेवल है, वो बहुत कम होगा। अगर किसी इंसान के पास बहुत सारी इच्छाएँ हैं, तो उसकी खुशियों का लेवल भी बहुत ज़्यादा होगा। इस वीडियो में हम किसी और इस टॉपिक पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे एंड इसको और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे एंड और भी ओशो की जो बातें हैं, उस पे भी हम अलग वीडियो में बात करेंगे, एक-एक टॉपिक उनका लेंगे एंड उनके एक-एक टॉपिक पे हम बात करेंगे एंड उनकी जो भी ऐसी विरोधाभासी बातें हैं, उन पे भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।